वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बी द लाइट चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट कुलसुम इमानुअल। और आज हम बैठे हैं नोएल साहब के साथ। हम कौम के इश्यूज़ पर बातचीत कर रहे हैं। तो नोएल साहब, इन सारी बातों के साथ साथ ज़िंदगी की और भी मसरूफियात होंगी आपकी। क्या हॉबीज़ हैं आपकी? ज़्यादा वक्त तो दोस्तों के साथ इसी बस यही हॉबी है कि कभी इसका मैटर है, कभी उस मैटर में चले गए दोस्तों के साथ। सही। कभी कोई पंचायत है, कभी किसी का कोई फैसला है, कभी टाइम मिलता है तो शिकार पे चले जाते हैं दोस्तों के। संडे को पता है यार कल कहीं नहीं जाना था। अच्छा, सही। शिकार करना आपकी हॉबी है। तो शिकार किस चीज़ का शिकार करते हैं आप? शिकार परिंदों का, परिंदे हो सही। गए किसी। सही। सर, कभी आपने मछली का शिकार किया? मछली के शिकार पे भी। सही। मछली का शिकार करना कितना आपको लगता है, क्योंकि उसमें वेट करना पड़ता है ना, है ना? और हमारी ज़िंदगियाँ इससे बड़ी रिलेटेड है कि हमें हसूल इंसाफ जो है, मछली तो मिल जाती है मगर हसूल इंसाफ के लिए हमें बहुत देर तक कांटा डाल के रहना पड़ता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? वो ज़्यादा जल्दी मिल जाता है या ये ज़्यादा जल्दी? क्योंकि मैंने स्कूल कॉलेज में फुटबॉल खेला है। सही। तो मछली का शिकार जो है, फिशिंग में जो है ना, आपको एक स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट्स का भी आपको मुजाहरा करना पड़ता है कि आपको इंतज़ार, सब्र का आपको करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। और आप इसी इंतज़ार में होते हैं कि कोई मतलब मुझे शिकार मिले, कोई मुझे अच्छी खबर मिले। तो ये ज़िंदगी के में सीखने को मिलता है उससे। आप जब फिशिंग कर रहे हो या इंतज़ार के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। बिल्कुल सही। उम्मीद दिलाता है आप। आमीन। बिल्कुल सही। तो हम इसी तरह से इंसाफ के लिए भी उम्मीद रखेंगे कि जैसे खुदावंद ज़रूर पाकिस्तान पर अच्छा वक्त लाएगा। बिल्कुल सारी चीज़ हो सकता है, लेकिन अगर उसके लिए कलाम में भी लिखा है कि जब तक मांगोगे नहीं तुम्हें दिया नहीं जाएगा। हम मतलब तुम मांगते भी तुम मतलब इस नीयत से हो। हमें अपनी नीयतों को साफ करना पड़ेगा और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि मेरे साथ जो मेरा, हमें एक दूसरे की जो खामियां हैं उनको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। हम पहले सामने वाले में खामियां ढूंढते हैं कि इसमें यार इस फलां खराबी, इसमें फलां बुराई भी है। सही। हमें इन बुराइयों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। हम इंसान हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इंसान हैं और इंसान होते हुए हर शख्स में कोई ना कोई खामी खूबी होगी। खामी होगी तो हमें जो खूबी है उसको हमने लेना है और खामियों को जो नज़रअंदाज करना है। तो हम पाकिस्तान में यकीनन पाकिस्तानी क्रिश्चियन कौम, अच्छा इसको आपके सामने आगा खानी कौम है, भोरी है, उन्होंने शुरू किया, कौम को लेकर चले और आज वो पाकिस्तानी आगा खानी कौम पाकिस्तानी कौमी पे राज कर रही है और हक का दर्जा रखती है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने लोगों को, हमारे जो नाकामी की वजह यह है कि कैरियर गाइडलाइन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही। किसी ने मैट्रिक किया है, इंटर किया, तो उसको पता नहीं है कि मैंने आगे जाके करना क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब 12-14 हज़ार 50 हज़ार की जॉब करूँ, कुछ छोटा मोटा काम कर सकता हूँ। तो हमें कोई छोटे छोटे ऐसे यूनिट बनाने पड़ेंगे कि जहाँ पे लोगों को कैरियर गाइडलाइन मिले, कोई वर्कशॉप होने चाहिए। तो नोएल साहब, जहाँ तक मैंने आपकी बात से जो अज्यूम किया है वो ये है कि आप हर टॉपिक पर आप वसी नज़र रखते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस तरह इस टॉपिक पे भी काम किया जाए जो कैरियर गाइड है। हमारे बच्चे ने अगर बनना पायलट होता है तो वो कॉमर्स रख के बैठा होता है, उसको पता ही नहीं मैंने प्री इंजीनियरिंग लेनी है। तो कोई सलीके से कोई पता नहीं है अगर बच्चे की क्या ख्वाहिश है। फिर बाज़-औक़ात पेरेंट्स बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जो बाप का पेशा है बच्चा उसी में चला जाता है, लेकिन उसका शौक़ कुछ और होता है। तो ये सारी सिचुएशंस को आप देख रहे हैं, तो आप पेरेंट्स को इस लिहाज से क्या पैगाम देना चाहेंगे? पेरेंट्स को इस लिहाज से मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को फ्री हैंड दें, उनको सोचने का मौका दें। क्योंकि जो इंसान खुद से आज़ादी से सोच के जो काम करेगा वो किसी की बंदिश से नहीं कर सकता। दुरुस्त।
मजबूरी से तो वो कुछ भी कर लेगा, मजबूरी से तो माजरत के साथ गधा जो है वजन भी उठा लेता है, लेकिन वो मजबूरी से उठा रहा है। सही। तो आप जब तक किसी को आज़ादी नहीं दोगे, आज़ादी से कोई काम नहीं करेगा, या वो अपनी जो कैरियर है उसको अपने ख्यालात के मुताबिक अपने शौक से नहीं अपनाएगा, तो मेरा ख्याल आगे जाके तरक्की भी नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त। और उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं ला सकता। वो खुशी अंदर, एक रूह के अंदर जो तस्कीन है, खुशी है, वो नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। सर, जहाँ पर आपकी सोशल वर्कर के लिहाज से बहुत सारी खदमात हैं, चर्च आपसे क्या खदमात ले सकता है या लेता है? आप चर्च के साथ कैसे खड़े होते हैं? मेरा क्राइस्ट चर्च डिग्रोड से ताल्लुक़ है। सही। चर्च ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी मेंबर रहा हूँ। सही। और फिर उसके बाद फिर अपनी सोशल और पॉलिटिकल मसरूफियात की वजह से वहाँ टाइम नहीं दे। और जब भी चर्च ने कहीं भी खड़ा किया, किसी चर्च ने भी कोई सिक्योरिटी के हवाले से मतलब कहीं पुलिस डिप्लॉइंग कराने या रेंजर या कोई भी सिक्योरिटी के इदारों को परस्यू करना, जो चर्च ने जो भी जिम्मेदारी दी कबूल की है। सही, ज़बरदस्त। कहीं परमिशन होती है कि इबादत का कोई डीसी से परमिशन लेनी है, तो चर्च के साथ ज़रूर खड़े होते हैं। दुरुस्त, सही। अच्छा सर, ये बताइए कि आज आप हमारी कौम को, ये जो सारी बिखरी हुई कौम है, इसको आप बी द लाइट चैनल के तवस्सुत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि आज पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़ायद हो गए और हम ज़ीरो पे खड़े हैं। और आज भी हम ज़ीरो पे खड़े हैं। कौम का पुरसान हाल कोई नहीं है। दिन ब दिन बच्चियों के साथ रेप के केस, फोर्स कन्वर्जन के केस और इस तरीके से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, अदारों में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। तो हमें इन सारी चीज़ों पे काबू पाने के लिए एक ही हल है हमारे पास कि हम एक यूनिटी, इत्तेहाद अपने अंदर लाएं और एक दूसरे को बर्दाश्त करें। सबसे बड़ी खामी हम में यही है कि हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करेंगे तो हम में आपस में यगानगत होगी, मोहब्बत होगी, एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। जब अपने ख्यालात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो वो आगे चल के को हमारे लिए को मंजिल तय कर सकते हैं आपस में बैठ के। तो खुदारा एक दूसरे को बर्दाश्त करने का खुद में हौसला रखें। दिन अच्छे ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, यूनिटी लाने में। यही हमारा, इसके अलावा हमारे पास कोई हो और चारा नहीं है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अपने इदारों पे भरोसा करें, जो हमारे इदारे हैं, क्रिश्चियन इदारे हैं, उन पे भरोसा करें। हमें अपने पास्टर साहबान हैं या पॉलिटिकल सोशल लोग हैं, उन पे भरोसा करना पड़ेगा। को बाहर से कोई नहीं आएगा, बाहर से कोई आपकी तकदीर नहीं बदलेगा। आपको अपने लोगों पे ही, लोकल लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। लोकल लोग ही आपकी तकदीर बदलेंगे। तो मेरा यही मैसेज है आपके चैनल के तवस्सुत से। और बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपने चैनल पे बुलाया। आपका बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। नोएल साहब, आपकी बातों से उम्मीद है कि ऑडियंस शायद हिली हो और खुदा करे कि आपकी बातों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई हो और आपकी अपील पर लोग एक हो जाएं। खुदा करे तो हमारे इंटरव्यू का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा, अगर कुछ लोग भी इस टॉपिक पर सोचने पर आमादा हों। सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में नोएल साहब को, बी द लाइट चैनल को याद रखिए और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। आखिर में बस यही कहना चाहते हैं कि मुत्तहिद हों ताकि हम अपने मसाइल का खुद हल निकाल सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।